हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। आप सबका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में स्वागत है। मित्रों, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और मैं आपको अलग अलग प्रकार के वीडियोस शेयर कर रहा हूँ लॉकडाउन पीरियड में। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। मित्रों, ये जो वीडियोस है, आज तक मैंने करीबन 11 वीडियोस आपको भेजे हैं। मेरी एक विनती है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि सारे जो वीडियोस है ये आप अपने परिवार के साथ देखो, क्योंकि परिवार के साथ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरे परिवार के लिए है। अकेले मत सुनिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरी एक चीज़ है कि ये जो वीडियोस है ये आपके जो फ्रेंड्स है, आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी भेजिए। जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भेजिए। ये मेरी एडवर्टाइजमेंट होने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों के पास जानी चाहिए। क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि जो मनोधैर्य है बहुत लोगों का, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और अगर ऐसा कम होते रहा तो बहुत बाद में परेशानी आ सकती है। और इसके लिए जो वीडियोस मैं आपको भेज रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे मिल सकते हैं। और ये अपने परिवार के साथ आप देखो, उनको भी शेयर करो, ताकि ये बार बार सुनने से उनको इसका अच्छा लाभ हो सकता है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। मेरा आज का जो विषय है वो थोड़ा सा अलग है, NLP से ज़्यादा जुड़ा हुआ ऐसा विषय है। इसका नाम ही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो मीन्स व्हाट? न्यूरो मीन्स ब्रेन एंड प्लास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। अपना जो ब्रेन है वो हमेशा बदलते रहता है। ओके, अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत की थी, 1-2 मिनट पहले, तो आपका ब्रेन अलग था और अभी आपका ब्रेन अलग है। नहीं, इतने हैरान मत हो जाइए, क्योंकि अपना जो ब्रेन है वो हमेशा बदलते रहता है। ओके, इट इज़ अ कंसिस्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस। हमेशा बदलते रहता है। जो हम लोग कल है वो आज नहीं है। अपने जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, वो हमेशा बदलते रहते हैं। इसके लिए हम लोग हमेशा हमारा बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। 10 महीने 11 महीने के बाद हमारे पूरे सेल्स बॉडी के चेंज हो जाते हैं। इसके लिए 12 महीने के बाद में, 1 साल के बाद हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। वो खाली केक काटने के लिए नहीं होता, उसके पीछे ये मेडिकल साइंस है कि इसके लिए आपके सारे सेल्स जो है वो नए हो जाते हैं। वैसे ही अपना ब्रेन है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है और वो हमेशा बदलते रहता है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मालूम है आपको, हम लोग यूज़ करते हैं। प्लास्टिक कैसे करते हैं हम लोग कि अगर यूज़ करते हैं, टूट गया तो फिर से हम लोग उसको मेल्ट करते हैं और उसका कुछ अलग उसकी वस्तु बनाते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन का है। हमारे ब्रेन में वो कैपेसिटी है, वो हमेशा प्लास्टिक रहता है। प्लास्टिक मीन्स हमेशा उसमें चेंजेस होते रहते हैं। मित्रों, ये विशेषता जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी में। ये जो मेरा वीडियो है मैं 2 पार्ट में देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है और इसके लिए उसका शांति से सुनना और उसके ऊपर विचार करना, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट है आपसे। मित्रों, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, करीबन 1952 की बात है। अमेरिका में घटी हुई एक ये न्यूज़ है। USA में एक मिस्टर राइट करके एक 40 साल के एक ग्रस्त थे और उनको कैंसर हो गया। 4 स्टेज का कैंसर था। उनके शरीर पर ऐसे बड़े बड़े फोड़े आते थे और 4 स्टेज का कैंसर था। तो एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ने उनके बुलाया और कहा कि मेरे पास एक ऐसा मेडिसिन है, अगर वो मेडिसिन हम लोग दे देंगे, अभी नया आया है, बहुत ही लेटेस्ट है रिसर्च होने के बाद, और ये दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल, तो अगर हम लोग दे सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा, आपका कैंसर अच्छा हो जाएगा। वो उनका डॉक्टर के ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने वो उसके इंजेक्शन ले लिए और थोड़ी दिनों के बाद उनका कैंसर पूरा चला गया। वो एकदम ठीक हो गए, जस्ट लाइक नॉर्मल। वो फोड़ी पीड़ी सब निकल गए और एकदम वो नॉर्मल हो गए। थोड़ी दिनों के बाद क्या हो गया, ऐसा ही कुछ 5-6 महीने गुजर गए। फिर से न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि वो जो इंजेक्शन निकाला था कैंसर के ऊपर, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बिल्कुल इफ़ेक्टिव, उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं है। जब वैसे उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ी तो उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बदल गई
उनका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फिर से बदल गया, न्यूरल वे, और उनका फिर से वो कैंसर है वो फिर से परसिस्ट हो गया, फिर से आ गया, और उनको फिर से वो फोड़े आने लगे। और फिर वो डॉक्टर के पास गए, अरे वो मुझे कैंसर फिर से हो गया, वो जो दवाई है बराबर नहीं। उन डॉक्टर ने पूछा आपने कहाँ पर सुना? बोले पेपर में आया है, बहुत ही ऑथेंटिक पेपर, न्यूज़पेपर। हम लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ऑथेंटिक है हम लोग सोचते हैं, तो अमेरिका में वैसे था, यूएसए में। तो उसने बोला, तो डॉक्टर ने अरे हाँ ठीक है, तो उनको फिर से कैंसर परसिस्ट हो गया। फिर डॉक्टर ने क्या किया, जो आज का विषय है उसको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर ने उनको थोड़ी दिनों के बाद बुलाया और बोला कि नहीं, वो जो न्यूज़पेपर में आया था तो ये दूसरा मेडिसिन एक निकला है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप लेके देखिए, एंड इससे 100% आपका कैंसर चला जाएगा। डॉक्टर ने क्या किया, कुछ उनके पास मेडिसिन नहीं थे, एक डिस्टिल वाटर का सिंपल इंजेक्शन उनको दे दिया, और उनमें एक बिलीफ तैयार हो गया डॉक्टर के प्रति, उस मेडिसिन के प्रति, और फिर से उनका कैंसर जो था वो चला गया। जो फोड़े उनके ऊपर आए थे बड़े बड़े, वो सब निकल गए और वो एकदम अच्छे हो गए। ऐसे ही 2 साल निकल गए, वो एकदम नॉर्मल थे सबके हाथ, मीन्स उनका जो पूरा चेकअप किया गया, ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कैंसर, वो पूरे नॉर्मल थे, एकदम हेल्दी थे। 2 साल के बाद 1954 में फिर से वही पेपर में वो न्यूज़ आ गई कि वो जो मेडिसिन है, जो जिसका नाम डॉक्टर ने उनको बताया था, दूसरा मेडिसिन, ओके, वो एकदम यूजलेस है और उसका कोई भी इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है कैंसर के लिए, किसी भी इसके लिए उसका इफ़ेक्ट नहीं, डिजीज़ के लिए। इमीडिएटली उनका जो न्यूरल पाथवे था उसमें वो बात गई, ओके, न्यूरल प्लास्टिसिटी चेंज हो गया उनका पूरा, और फिर से उन्हें कैंसर परसिस्ट हुआ और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। मित्रों, ये क्या एग्जाम्पल है? आपने अगर देखा है तो मेडिसिन का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ है कैंसर के ऊपर, तो इफेक्ट किसका हुआ है? ब्रेन का हुआ है। जैसा अपना ब्रेन सोचता है वैसा अपने साथ होता है। अपनी बॉडी जो है वो स्ट्रिक्टली अपना जो ब्रेन कहता है, अपने जो न्यूरॉन्स कहते हैं, इस न्यूरॉन्स का सुनते हैं, और ये जो न्यूरॉन्स है ये पूरे अपने बॉडी में है। ध्यान में रखिए, व्हेन वी बॉर्न, जब हमारा जन्म होता है तब हमारे बॉडी में 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। और आपको मालूम है एक न्यूरॉन में कितनी मेमोरी रहती है? एक न्यूरॉन में 82 GB इतनी मेमोरी रहती है। और अभी सुन लीजिए, 82 GB इंटू 100 बिलियन कर लीजिए, तो कितनी मेमोरी है हमारे न्यूरॉन में? मित्रों, इतनी मेमोरी हम लोग लेके चलते हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये जो न्यूरॉन है अपना, एक न्यूरॉन है वो लिंक रहता है, 1000 न्यूरॉन से वो लिंक रहता है, और वो अलग अलग 1000 न्यूरॉन है, वो फिर से हर एक न्यूरॉन 1000 न्यूरॉन से लिंक रहता है। मीन्स हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स है और वो हर एक से लिंक है, और इसे हम लोग न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, ओके। और ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दिनों हमें न्यूरल नेटवर्क हमारा ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जो न्यूरल नेटवर्क है ये बदलने की कोशिश ये मीडिया वाले, कि जो हमारे जो पास हमारी खबरें आती है, या जो कुछ सुनाई देता है या कुछ दिखाई देता है सोशल मीडिया पे, इसके लिए अपना जो न्यूरल नेटवर्क है वो बिगड़ जाता है, और इससे बहुत सारे प्रकार की प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है। एक्चुअली न्यूरल पाथवे, अगर ये न्यूरल नेटवर्क हम लोगों ने अच्छा बनाया तो कोई परेशानी आने की ज़रूरत नहीं। मित्रों, ध्यान में रखिए, ये न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कन्वे इंफॉर्मेशन टू योर ब्लड, टू योर ऑल काइंड्स ऑफ सेल, टू योर WBC, टू योर बोन्स, टू योर मसल, सब जगह पर बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है वो देने का काम ये न्यूरल नेटवर्क करता है। इसके लिए अगर अपना न्यूरल नेटवर्क अच्छा होगा तो अच्छी इन्फॉर्मेशन जाएगी और अपनी बॉडी जो है वो साउंड हो जाएगी। और एक आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा रहता है अपने माँ की गोद में, और कभी कभी वो बच्चा खेलने के लिए दूसरी जगह पर जाता है, बहुत भीड़ होती है, और इतनी भीड़ में वो अपनी माँ को बराबर पहचान लेता है। इतना छोटा सा बच्चा रहता है, वो कैसे पहचानता है? क्योंकि उसके दिमाग में वो जो न्यूरल नेटवर्क है वो बना हुआ रहता है। इसके लिए न्यूरल नेटवर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अपने लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। इसके लिए हम लोग को इसको समझ के लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मित्रों 2004 में ऐसा एक रिसर्च हुआ था और उसमें उन्होंने बताया कि जो न्यूरल नेटवर्क है ये बहुत सारी बातें डिफाइन करता है। इसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग बाद में हुई है। ये न्यूरल नेटवर्क है वो अपना बिहेवियर डिफाइन करता है, मीन्स हम लोगों के इमोशंस कैसे होंगे, हम लोग कैसी बातें करेंगे, हम लोग का नेचर क्या होगा, ये सारी जो बातें हैं अपने बिहेवियर की, जो बिहेवियर में आती है, ये सारी बातें अपना जो ये न्यूरल नेटवर्क है ये डिसाइड करता है। हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग कैसे बात करेंगे, हमारी स्टाइल क्या होगी, हम लोग कभी गुस्सा होंगे, हम लोग कभी एंजॉय करेंगे, कभी हंसेंगे, ये सारी बात हमारा न्यूरल नेटवर्क है ये डिफाइन करता है। और एक चीज़ है, हम लाइफ में क्या करेंगे, अपना करियर कैसा होगा, आप क्या आगे जाकर चूज़ करोगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं जो 10वीं में है, जो 12th में है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो न्यूरल नेटवर्क है ये डिसाइड कैसा हो, आप क्या आगे चूज़ करोगे। और इसके लिए सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है और ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है ये सब न्यूरल नेटवर्क जांचने के लिए है, ध्यान में रखिए। तीसरी बात है हमारी सेहत कैसे रहेगी, मीन्स हमारी हेल्थ कैसे रहेंगी, ओके, कौन कौन सी प्रकार की बीमारियां हमें आ सकती है। ये पूरा रिसर्च ये कहता है कि योर न्यूरल नेटवर्क डिफाइन इट। इसके लिए अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग बनाए हैं इस न्यूरल नेटवर्क के, उससे पता चल जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है। हम लोग आगे जाकर अगर मैं ऐसा बोलूँगा हम लोग कभी मरेंगे, मीन्स ये भी इससे पता चल जाता है, ओके, मीन्स बीमारियां और किस बीमारी से हमारी डेथ होगी ये भी हमें पता चल जाता है। इतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमारी हेल्थ कैसे रहने वाले है, मीन्स हम लोग कैसे रहेंगे लाइफ में, क्या कितने स्टाउट रहेंगे या कितने स्ट्रांग रहेंगे, कितने स्ट्रेंथ से हम लोग कौन सा भी काम कर सकते हैं, ओके, फीबल रहेंगे मीन्स वीक रहेंगे या स्ट्रांग रहेंगे, ये सारी बातें जो है ये न्यूरल नेटवर्क अपना ये डिफाइन करता है। मित्रों इसका मतलब आपको ऐसा लगता है फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारा न्यूरल नेटवर्क जो है ये सब हमारा करने वाला, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान में रखिए। लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये हम लोग बदल सकते हैं। इसके लिए मैंने बोला ना न्यूरोप्लास्टिसिटी, वी कैन चेंज दिस, हम लोग ये बदल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम ये बदल के जैसे हमको चाहिए वैसा उसको हम लोग उसमें ढाल सकते हैं, ओके। जैसे हम लोग मिट्टी लेते हैं और एक ढांचा रहता है उसमें हम लोग को मिट्टी डाल के एक मूर्त बनाते हैं, बराबर है कि नहीं। गणेश जी की मूर्त चाहिए तो गणेश जी की मूर्त आती है उसमें से, बराबर है। अगर हनुमान जी की चाहिए तो हनुमान जी की आती है। वैसे हम लोग उसको अपने तरह से बना सकते हैं, ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स हमारा जो शरीर है एक खेत की तरह है, ओके, एक खलिहान की तरह है। जो हम लोग उसमें बीज डालेंगे, जो हम लोग उसको देंगे, वही बीज अपने को पेड़ के स्वरूप में मिलेगा। अगर आप आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ आएगा और आपको आम चखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप करेला डालोगे तो करेला मिलेगा। अगर चॉइस आपका है कि आपको उसमें क्या डालना है। ये जो बॉडी है, इसके जो न्यूरॉन्स है, ये जो खेत है हमारा, इसके लिए गीता में भी एक योग है, क्षेत्र योग, ओके। उन्होंने कहा है यहाँ पर भगवद गीता ने कि अपनी बॉडी क्या है, तो ये इट इज़ अ नथिंग बट जिसको बोलते फील्ड है। इसमें हम लोग जो डालेंगे, एक ज़मीन है, वैसे ही आगे आएगा। इसके लिए आप जो चाहे उसमें उगा सकते हो। और इसके लिए आपको मेरा सेकंड पार्ट जो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों कि न्यूरोप्लास्टिक चेंज के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से प्रकार हैं और वो कैसे कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है और इसको कैसे तोड़ना है और जैसे हमको चाहिए वैसे उसके हमें बनाना है। तो मित्रों कल का मेरा जो सेकंड पार्ट होगा ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ये आपको देखना है। मत भूलिए, अपने परिवार के साथ आपको देखना है और इसका फ़ायदा हमें इस पीरियड में ज़रूर होगा। मित्रों कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।